Okay, very good evening, everyone. Welcome, Ritu ji. Hello, everyone. Today, Ms. Ritu Bhatia is with us, and she is numerologist. She is Vastu expert. And Ritu ji, please, मैं चाहूंगी आप अपने बारे में कुछ बताएं ज़्यादा. आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी. Hello, Ritu ji, am I audible? Connection. Yes, जी, yes. please. Hello, Garima ji. Welcome. कैसे हैं आप? Thank you so much for Thank giving you, us the thank you so time. much. Thank you so much for calling me. यस मैम, प्लीज थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं. बेसिकली क्या है हमारा ये. हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के ऊपर. तो आप बताइए. तो व्यूवर्स, आज हमारे साथ रितु मैम है. शी इज न्यूमरोलॉजिस्ट. और आप अपने वास्तु से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है साथ में. आई एम रिपीटिंग दैट 9999369988. तो रितु जी, जब तक व्यूवर्स हमारे साथ और जुड़ते हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछते, तब तक मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी कि बेसिकली ये साइंस ऑफ डायरेक्शन क्या है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है दिस इज जस्ट लाइक फॉर द नेम सेक, या सिर्फ ऐसे ही है, बातें हैं, कुछ होता नहीं है एग्जैक्टली. तो थोड़ा सा आप मुझे डिटेल में बताइए कि ये साइंस बेसिकली क्या है. देखिए गरिमा जी, अगर हम बात करें कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें तो एस्ट्रोलॉजी मीन्स इट इज अ लाइट. ये एक लाइट है जो हमें एक रोशनी देती है जिंदगी में. प्लैनेट्स के बारे में बताती है कि क्या प्लैनेट्स हमारी लाइफ में क्या वर्क करते हैं, है ना. हम अगर हम ये कहें कि इसके पीछे कोई सिग्निफिकेशन नहीं है तो सब प्रूफ है सबके पास. मतलब साइंटिफिकली इट इज प्रूव दैट कि कौन कौन से प्लैनेट्स किस किस चीज से रिलेटेड है. ठीक है. ऐसे ही अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नंबर्स के बीच में हम घिरे हुए हैं. अगर हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो वी सेट अलार्म. हम अलार्म सेट करते हैं कि 6 o'clock, है ना. और स्कूल हमने इतने बजे जाना है या हमने घर इतने बजे आना है. एवरीथिंग इज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड टाइम इज बेसिकली इट इज द नंबर्स. सो वी ऑल अराउंड द नंबर्स. हम पूरे नंबर्स के बीच में जुड़े हुए हैं. तो इसी तरह से हमारी डेट ऑफ बर्थ है, हमारा बर्थ ऑफ टाइम है. एवरीथिंग इज ऑफ द नंबर्स. अगर आप बात करें तो हमारा नेम जो है वो भी अपने आप में एक नंबर सी है. हर जैसे जितने भी अल्फाबेट्स है सबकी वैल्यू होती है. लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है वो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू. तो हर चीज का अपना एक सिग्निफिकेंट होता है. ऐसे ही डायरेक्शंस का होता है. अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट है ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण माना जाता है. ईशान कोण मतलब कि भगवान का घर, भगवान हाँ, के बेसिकली जो लिए हमारी पूजा. दादी नानी थी वो ये बहुत मानती थी कि जो घर का मंदिर है वो ईशान कोण में होना चाहिए. हाँ जी. तो पहले के लोग बहुत चीजें फॉलो अप करते थे. जैसे अगर हम अपने पुराने घरों में जाएं देखें तो उनके घर का जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है. राइट. वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है. जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें, देखो वास्तु को लिंक करते हैं हम अपनी बॉडी के साथ. तो हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या है? हमारा ब्रेन. दैट इज अवर ब्रेन. जैसे कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में भगवान रहते हैं, भगवान हमें हमेशा चार्ज करते हैं. ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट भगवान से रिलेटेड है. तो अगर हम ब्रह्म स्थान को अपनी बॉडी से रिलेट करें तो ब्रह्म स्थान हमारी टमी होती है. ठीक है. हमारी टमी में अगर हम टमी के ऊपर कुछ हैवी रख देते हैं या टमी के ऊपर कुछ हैवी मतलब बर्डन रख देते हैं या कुछ उसके आसपास गंदगी फैलाते हैं तो वो हमें इफेक्ट करती है. ऐसे ही हमारे घर का जो ब्रह्म स्थान होता है. तो मैं अगर आज यहाँ जुड़ी हूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें अपने घर का जो भी ब्रह्म स्थान है उसको क्लीन, साफ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए. और अगर आप एक नया रीजन होता है कि जो हमारे पुराने घर होते थे उनमें आंगन होता था बीच में जो काफी मतलब आंगन स्पेशियस होता था होता बीच था. में. हाँ. वो हाँ. खाली रखा जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम. हाँ जी. तो अभी वो पॉसिबल नहीं है कि हम उसको ब्लैंक रख सके क्योंकि अभी देखो फ्लैट सिस्टम है या आपका घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं. लेकिन हम उसमें ये चीज तो फॉलो कर सकते हैं ना कि जो हमारा ब्रह्म स्थान है उसमें पिलर ना हो. जैसे अगर हम कंस्ट्रक्टेड कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं तो उसमें हम एक चीज ये फॉलो कर सकते हैं कि ब्रह्म स्थान में पिलर ना हो.
ब्रह्म स्थान को क्लीन रखें, हम साफ सुथरा रखें ब्रह्म स्थान को, उसके अंदर कुछ भी ऐसे कील वाला ठोका ठाकी वाला काम कम करें। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू अवर बॉडी। वास्तु एक्चुअली हमारी बॉडी है, जैसे हमारे फूट है, हमारे पैर हैं, दैट इज साउथ। हम उसको बोलते हैं कि साउथ, क्योंकि हमारे पैर हमारी पूरी बॉडी का वेट लेते हैं। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि साउथ डायरेक्शन को हमें हैवी रखना होता है। अपने घर की जो भी साउथ डायरेक्शन होती है उसे हमें हैवी रखना होता है। तो हर चीज के पीछे रीजंस होते हैं गरिमा जी। ओके, तो मैम जैसे बोलते हैं कि जो आपने बोला कि ब्रह्म स्थान को हैवी नहीं रखना चाहिए, तो इज इट लाइक कि जब हम घर बनाते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो मिड पॉइंट है घर का, वहाँ पे कुछ पिलर या इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, और अगर घर नहीं भी बनाते हैं, हम लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो भी हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं कि हमें जो हमारे घर का सेंटर ऑफ द प्लेस है वहां पे कुछ भी हैवी नहीं रखना है। इतना तो हम मैनेज कर ही सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, घर के सेंटर में ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख देते हैं या घर के सेंटर में ही कुछ हैवी सा टेबल रख देते हैं, तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। प्लस हमारे जो घर का नॉर्थ ईस्ट होता है, ईशान कोण जिसको बोलते हैं, वो हमें हमेशा साफ सुथरा और अच्छा रखना चाहिए। ठीक है। तो इन थोड़ी बहुत चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने घर का वास्तु खुद ही ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ऑलवेज वी नीड अ वास्तु एक्सपर्ट। और आजकल डायरेक्शन वाली चीजें हैं, ये शायद इसलिए हैं, मतलब ये साइंस बेसिकली इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे अर्थ से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं, हमारी बॉडी में भी होते हैं वो, तो इसलिए पूरा डायरेक्शन हमें इफेक्ट करता है इस तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। ओके। और मैम एवरीथिंग इज रिलेटेड जी। तो और कुछ जैसे हमारे पहले दादी लोग बोलते थे कि हाँ किचन का भी डायरेक्शन, एक चूल्हे का भी एक होना चाहिए, प्रॉपर एक जगह पे होना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ है? देखिए, साउथ ईस्ट बोलते हैं किचन के लिए डायरेक्शन होती है। साउथ ईस्ट अग्नि कोण कहते हैं। हर डायरेक्शन की एक अपनी क्वालिटी होती है। जैसे साउथ ईस्ट अग्नि कोण है, मतलब वहां पर हम जो भी आग से रिलेटेड, जो भी फायर से रिलेटेड काम है, वो हमें साउथ ईस्ट में करना चाहिए। और एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी खाना बना रही है घर की लेडी, अगर उसका फेस ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होता है, प्लस घर में आप अगर बच्चों को खाना सर्व कर रहे हो या बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो उनका फेस ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होने से उनको उस जो डायरेक्शन है पर्टिकुलर, उसकी फीचर्स मिल जाती हैं। जैसे ईस्ट क्या है, ईस्ट डायरेक्शन सन की डायरेक्शन है, तो वो ऑटोमेटिकली ईस्ट हमें एनर्जी देती है। ईस्ट डायरेक्शन हमें एनर्जी देती है, ईस्ट डायरेक्शन हमें चार्ज करती है। तो वो चार्जिंग हम ऑटोमेटिकली अपने अंदर ले लेते हैं जब हम फेसिंग ईस्ट टूवर्ड्स करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं या जब हम खाना खाते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का सबसे अच्छा मीडियम है कि हम डायरेक्शंस की वैल्यूज को समझें और उनको अपनी लाइफ में लागू करें। जैसे आप बहुत हमारे पुराने लोग बोलते भी हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है बेसिकली, ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए गरिमा जी, जैसे मैंने बताया कि साउथ हमें हैवी रखना होता है ना। और अगर हम अपने पैर नॉर्थ की तरफ करते हैं और सिर साउथ की तरफ करते हैं, तो आप खुद नोट करेंगे कि आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि मतलब कई लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद ना आने की प्रॉब्लम है। तो आप लोग अगर अपना सिर साउथ की तरफ करके सोते हैं, तो साउथ जोन जब हैवी हो जाता है तो हमें नींद भी बैलेंस आती है, कि नींद भी हमें बहुत अच्छी आती है। तो वही है कि हर चीज रिलेटेड है। अगर हमने नॉर्थ की तरफ सिर कर लिया और पैर साउथ की तरफ कर लिए तो वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी हमारे जो पैर हैं वो साउथ है जी। ठीक है, तो मैम न्यूमेरोलॉजी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कुछ गाइड करिए उसके बारे में कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड नंबर्स। जैसे मैंने पहले भी बताया गरिमा जी कि एवरी नंबर रिलेटेड टू अस, हर नंबर हमारे से जुड़ा हुआ है। अगर सुबह से लेकर शाम तक अपनी लाइफ को एक कैचअप करें तो हम नंबर से ही घिरे हुए हैं। हमारे मोबाइल नंबर्स, हमारे गाड़ी नंबर, हमारा घर नंबर, हमारा हाउस नंबर, सब कुछ एवरीथिंग इज ऑफ द नंबर्स। तो इसी तरह से न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है जिसमें 1 to 9 नंबर्स को ज्यादा माना गया है, उन्हीं की ज्यादा वैल्यू है। जैसे हर नंबर हर प्लेनेट से भी रिलेटेड होता है।
जैसे अगर आप 1 को देखें तो 1 सन का नंबर है, 2 चंद्रमा का नंबर है, ऐसे हर नंबर एक एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। तो उन नंबर्स की वैल्यूज को हमने समझना और उनको अपनी लाइफ में कंप्लीट करना है। हमारी लाइफ में हमें हर नंबर चाहिए। तो जो मैम ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हर नंबर, जो नंबर मिसिंग होते हैं उनका फिर क्या किया जाए, कैसे कर सकते हैं हम? उनकी नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें रेमेडी करनी होती है। जैसे अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें तो पहले उसमें से सबसे पहले मिसिंग नंबर्स निकालें कि आपका मिसिंग नंबर्स कौन सा है ना, और फिर उसको कंप्लीट करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी रेमेडी है वो हमें करनी चाहिए। ओके मैम, तो अगर आप कुछ नंबर्स के बारे में स्पेसिफिकली बताना चाहेंगे डेट ऑफ बर्थ से, या कैसे हमें अपना मतलब नंबर्स कैसे देखना चाहिए, हम कैसे जान सकते हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में नंबर्स से? देखिए, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज में बोलो तो जो डेट ऑफ बर्थ होती है दैट इज कॉल्ड एज अ मूलांक। हम लोग उसको मूलांक बोलते हैं, है ना। जी। तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 2 नंबर की डेट ऑफ बर्थ को एक में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 28 है तो दैट मीन्स 2 + 8 इज इक्वल टू 10, तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 1। सो तो वो जो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 21 है वो किस प्लैनेट से रिलेटेड है, वो सन से रिलेटेड है। तो मूलांक से भी फीचर्स पता चलती हैं, हर नंबर की अलग अलग क्वालिटीज होती है, हर नंबर की अलग अलग वैल्यू होती है। ऐसे ही फिर डेट, मंथ और ईयर तीनों को टोटल करके हम लोग निकालते हैं डेस्टिनी नंबर, जिसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपनी डेस्टिनी नंबर पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है लाइफ में वो आपको क्लियर हो जाता है। अच्छा। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही बच्चों के डेस्टिनी नंबर पे वर्क करना स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली वी गेट सक्सेस सून। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो गरिमा हाँ जी, जी, आई एम हाँ जी। ऑडिबल? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। हम्म। तो मैम कुछ बताइए फिर नंबर्स के बारे में, 1 2 3। आप बताइए कौन से नंबर के बारे में डिस्कस किया जाए। माई डेट ऑफ बर्थ is 6, so I will like to know about the 6 number. ओके, 6 नंबर, एक्चुअली 6 जो नंबर है वो वेनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। ओके। ठीक है, 6 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं लोगों को अपने प्रति, ओके। है ना। और 6 नंबर वाले लोग हर किसी के साथ फेमिलियर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं और भी बहुत सारी फीचर्स होती हैं जो हम पूरा डेस्टिनी नंबर को अगर कैलकुलेट करें तो वो उसके अकॉर्डिंग पता चलता है। अच्छा मैम, बाकी नंबर्स के बारे में भी बता दीजिए, हमारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ नंबर्स हैं डेफिनेटली। तो अगर हाँ इन जी, हाँ जनरल हम जी। बात करें 1 to 9 नंबर्स की, तो अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ में बता सकें तो। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको मिसिंग नंबर्स के बारे में पता चल जाता है, जैसे जो मिसिंग नंबर्स हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 5 6, जो मैं कहती हूँ कि मेन नंबर्स है। 3 मीन्स गुरु का नंबर होता है, 5 मीन्स बुध का नंबर होता है एंड 6 मीन्स शुक्र का नंबर होता है। जी। तो ये तीनों नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में होना बहुत जरूरी है। ठीक ओके। है, तो उनको कंप्लीट करने के लिए 3 गुरु का नंबर है तो आपको गुरु से रिलेटेड जो भी रेमेडीज हैं आप वो करिए, आपको ऑटोमेटिकली गुरु से रिलेटेड जो भी क्वालिटीज है वो मिलने लग जाएंगी। 5 नंबर बुध का प्लेनेट है, मरकरी का प्लेनेट है, तो मरकरी से रिलेटेड जो भी रेमेडीज आपको करनी है वो कीजिए, तो 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही 6 नंबर वेनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, तो 6 नंबर की रेमेडीज भी जनरली मैं बहुत बार डिस्कस करती हूँ कि 6 नंबर की रेमेडीज बहुत इजी सी रेमेडीज होती हैं अगर हम उनको फॉलो अप करें। छोटे छोटे से मंत्रास होते हैं, वी कैन चार्ज विद द मंत्रास, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से मंत्रास को भी चार्ज कर सकते हैं। तो मेन हमें बस इसी चीज पे फोकस करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर जरूर होने चाहिए, 3 5 6, दीज आर द मैजिकल नंबर्स। अगर ये मिसिंग है तो इनको कंप्लीट करने के लिए आपको रेमेडीज करनी चाहिए। ओके। तो मैम जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चलता है कि हाँ, जब
फुल मून होता है तब आप चार्ज अप कर सकते हो, मेडिटेशंस होते हैं फुल मून, तो उनको उनके लिए बेसिकली हम वो क्या है बेसिकली? हेलो? हेलो, हाँ जी जी, जी। जी। तो बेसिकली जो फुल मून मेडिटेशन वगैरह होता है, ये क्या है? ये कैसे हेल्पफुल होता है? साइंटिफिक बेसिस क्या है इन चीज़ों का? देखिए, मून जो प्लैनेट होता है वो हमारे मन के लिए होता है, ओके, हमारे मन को चार्ज करता है, ठीक है। जी, तो इसीलिए कहते हैं जिसका चंद्रमा वीक है उसको ये जी, जो फुल मून वाली मेडिटेशन है ये फॉलो अप करना चाहिए। तो ओके, वो अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली देखते हैं या आप नंबर से भी देख सकते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है या 2 नंबर मिसिंग 2 है, नंबर, तो कहीं ना कहीं ओके, आपका, हाँ जी, 2 नंबर चंद्रमा का जी, नंबर होता है। तो इसीलिए जिस भी इंसान का मून, मतलब मून मन का कारक होता है, तो जी, मन के कारक का मतलब है कि अगर आपका मून वीक है हुँ, तो आपको कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना कि इंसान एक जगह टिक कर नहीं बैठता, हाँ वो जी, अपना डिसीजन स्टेबिलिटी नहीं ले पाता, तो उसका मतलब कि उसका मून वीक है। तो ओके, उस मून को चार्ज करने के लिए आपको जो फुल मून मेडिटेशन है वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा। तो हाँ मैम जी। ये अनुराधा जी का क्वेश्चन है कि मेरा नंबर 9 है, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़? मतलब आई गेस ये तो आ, सारे नंबर्स के लिए आ रहा है, गौरी जी ने भी पूछा है कि मेरा नंबर 8 है, उसके लिए बताइए। और गौरी जी का ये भी है कि कैसे मून को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, तो वो शायद आपने अभी बताया मून मेडिटेशन से करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। गरिमा जी, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा हर नंबर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बिल्कुल। जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं, है ना। 1 मीन्स ओके। सन, सन का प्लेनेट होता है। तो जितने वो भी सन का प्लैनेट बेसिकली जिनको भी अपना सन स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे हरीश जी का क्वेश्चन है कि सन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? सन तो को वो जल सबके दीजिए। लिए जी, ओके, हाँ, जो सूर्य को सुबह जल सो दीजिए। ओके, सुबह उठकर आप सूर्य को जल दीजिए। और सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने पापा की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। ओके, जितना आप अपने पापा की रिस्पेक्ट करेंगे आपका सन उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अभी आप कह रहे थे ना, चंद्रमा के लिए भी क्वेश्चन था कि चंद्रमा को हाँ, स्ट्रॉन्ग कैसे करते हाँ हैं। जी। तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है। तो बेसिकली जो मदर, हमारे यहाँ एंसेस्टर्स हमेशा से बोलते हैं कि पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो जब हम हाँ ये जी, सिंपल चीज़ें अपनी करते हैं तो ऑलरेडी हम अपने ये स्टार्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ कि हर चीज हमारी लाइफ से रिलेटेड है। कि हुँ, आपने जैसे सन को चार्ज किया, आपने सन को अपना ठीक कर लिया, आपने पापा के सुबह उठ के रोज पैर छू रहे हो, जी, पापा की रिस्पेक्ट कर रहे हो, फादर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका सन प्लेनेट ठीक हो जाएगा। जहां पे आपका सन प्लेनेट ठीक होगा वहीं पे आपको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, अच्छा। आपके इनकम सोर्सेज बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एवरी प्लैनेट इज रिलेटेड टू योर लाइफ, बस उसको ठीक कैसे करना है वो आपको देखना है। जहां तो आपने मैम मम्मी की, क्विकली हाँ, आप थोड़ा-सा सारे नंबर्स के बारे में बता दीजिए क्योंकि सारे व्यूअर्स के क्वेश्चन्स हैं, सारे अपनी डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स भेज रहे हैं। जैसे अभी 8 हाँ और जी, 9 के लिए ऑलरेडी आ चुका है, 4 के लिए आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन। तो अगर हम 2 नंबर की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि आपको मदर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका मन ऑटोमेटिकली स्टेबल होने लग जाएगा। मन को स्टेबल करने के लिए आप चंद्रमा की पूजा भी कर सकते हैं। ओके, और मदर में ये नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी है, आपने अपनी मदर इन लॉ की भी रिस्पेक्ट करनी ओके, है। तो वो भी जरूरी है। जी, अगर हम, ठीक है, अपनी मदर से तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम मदर इन लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या मदर इन लॉ को नहीं पूछते तो भी आपका चंद्रमा डाउन हो जाएगा। तो वो भी जरूरी है। ओके, ठीक है। जी मैम, नेक्स्ट नंबर हम बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। 3 नंबर गुरु का नंबर है। तो 3 नंबर वालों को सबसे पहले तो अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। अगर आप किसी को भी अपना गुरु मानते हैं तो गुरु की पूजा बहुत जरूरी है। और अगर आप गुरु नहीं भी मानते हैं तो मेरी एक सजेशन है कि आप हनुमान जी को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग में, अगर हम हनुमान जी की सच्चे दिल से पूजा करते हैं तो यू गेट सक्सेस सून, मतलब बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलती है।
मैम ऐसा भी तो कुछ आप, है क्या, जैसे बोलते हैं कि फीमेल्स को नहीं करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा? ऐसा कुछ नहीं होता, फीमेल्स को सिर्फ हाथ नहीं लगाना चाहिए अच्छा, हनुमान जी को, आप पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आप कभी भी हनुमान जी की आंखों में आंखें डाल के अपनी जो भी विश है हुँ, मांगे। जैसे 9 नंबर वाला, 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, अभी आपने पूछा ना 9 नंबर के हाँ बारे जी, में। हाँ जी। तो 9 नंबर वाले अगर हनुमान जी की दिल से पूजा करें तो हुँ, उनके जो भी रुके हुए काम है वो सारे पूरे हो जाएंगे। ओके। Every number is related to the planets, every number is related to your life, every number is related to your, like your father, your mother and your हुँ, family। ठीक है, जैसे अगर 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर बुध का नंबर है। जो भी लोग अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, हुँ, मतलब सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, कई जैसे भाई होते हैं कि बहन की रिस्पेक्ट करते हैं या बहन के ऊपर हाथ उठाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका बुध डाउन हो जाता है। ओके। तो ये चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हमें, अगर हम अपनी सिस्टर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सिस्टर के साथ अच्छे से रिलेशन बन। मैम वी लॉस्ट योर वॉइस। यस, हेलो गरिमा जी। हाँ जी, जी। आई गेस कुछ नेटवर्क इश्यू है, आपकी वॉइस फिर से चली गई है। हेलो हेलो, हाँ, गरिमा आ रही जी है, अभी आ अभी रही आ है रही क्या? है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम 5 नंबर तक हो गया है, नेक्स्ट 6 नंबर का आपने ऑलरेडी बताया था। 7 नंबर का क्या होगा मैम? 7 नंबर केतु का नंबर बोलते हैं हम लोग उसको। ओके, 7 नंबर वाले थोड़े से स्टेबल नहीं रहते लाइफ में, मतलब उनको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि मन उनका थोड़ा विचलित रहता है कि ये करें या वो करें, ये करें या वो करें। तो 7 नंबर वालों के लिए यही है कि उनको भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जितना हो सके अच्छा। वो शिव जी की जितना पूजा करेंगे हुँ, उनकी लाइफ में उतनी क्लैरिटी आएगी। ओके। थैंक यू गौरी जी। गौरी जी कह रही हैं, आई लव योर सेशन। थैंक यू सो मच गौरी जी। थैंक यू गौरी जी। सो मैम 8 नंबर के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि गौरी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के लिए है। हाँ जी, 8 नंबर शनि का नंबर होता है। 8 नंबर वालों को थोड़ी सी सक्सेस लेट मिलती है, लेकिन हार्डवर्क करने के बाद बहुत इजीली मिल जाती है। ओके, तो 8 नंबर वालों के लिए मेरा यही सजेशन है कि वो जितना हनुमान जी की पूजा करेंगे, 8 नंबर शनि का नंबर है, या शनि की पूजा करें या हनुमान जी की, अच्छा, तो उतना जल्दी वो सक्सेस मिलती है। ठीक है। 9 नंबर के लिए क्या करना चाहिए मैम फिर? 9 नंबर मार्स का नंबर होता है। हुँ, 9, तो 9 नंबर वालों के लिए सबसे पहले तो उनकी जो सोशल की क्वालिटीज हैं, 9 हुँ, नंबर वाले बहुत ज्यादा सोशल होते हैं कि उन्हें ओके, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। जी, तो जितना भी हो सके 9 नंबर वालों को अपनी जो सोशल की क्वालिटीज है उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए, अच्छा, और उसमें सेल्फिशपन नहीं आना चाहिए कि ओके। हम अगर मतलब हेल्प कर रहे हैं जेन्युइनली तो, आपको हेल्प करनी है दूसरों की। हाँ जी, ओके, तो एक हैबिट बना के रखनी है कि आपको हेल्प करनी है, देन हुँ, यू एनहेंस योर 9 नंबर इन योर लाइफ। ओके। सो मैम बेसिकली जैसे अभी तो कोविड है, तो एवरीवन इज़ सो नेगेटिव, इतने सारे केसेज़ आ रहे हैं, जॉब्स चली गई हैं लोगों की, अ, घर में बंद हैं लोग, बेसिकली सोशल नेटवर्किंग नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, तो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ रेमेडी जो हम कर सकते हैं घर पे इज़िली? देखो गरिमा जी, जो ये कोविड है, मैं मानती हूँ कि इसमें सब कुछ बहुत मैनेजेबल नहीं है, बहुत सारी राइट। चीजें हमारी डिस्टर्ब हो गई हैं लाइफ में। हुँ, जैसे अगर देखें तो लोगों की जॉब्स जा रही हैं या जो भी है, लेकिन हमें उस चीज को ना एक एडवांटेज उसमें लेना चाहिए। अगर आप घर पे रह रहे हो तो कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए, कुछ नया अपने आप को एनहेंस कीजिए, अपने आप को कैसे आप, मतलब कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। ओके, या सबसे पहले तो एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सबसे ये कहना छोड़ दीजिए कि हमारा टाइम बुरा चल रहा है। जी, टाइम कभी किसी का बुरा नहीं होता, टाइम सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन हमें उस टाइम की वैल्यू समझनी है कि उसको हमें कैसे अपने अपने लिए पॉजिटिव करना है। जितना जी, हम वाइब्रेशंस देंगे, जितनी हम नेगेटिव वाइब्रेशंस देंगे कि हमारा टाइम बुरा चल रहा है या हमें
इस समय ये साल हमारा अच्छा नहीं गया, ऐसा नहीं होता। हर चीज को पॉजिटिव लेके चलें तो ऑटोमेटिकली आप जो ये कोविड का टाइम है ये भी बहुत आराम से निकल जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो जो लोग ये कहते हैं कि मेरा टाइम बुरा चल रहा है, उनके लिए मैं एक रेमेडी देना चाहूंगी आज जी। सबसे पहले आप घड़ी जरूर पहने, वॉच को जरूर पहने। ओके। और अगर आप वॉच पहनते हैं तो उसको राइट हैंड में आप पहने और बिल्कुल स्ट्रेट पहने। अच्छा। हाँ जी, तो वो आप खुद देखिएगा जब आपने टाइम को अपने साथ हमेशा रखा तो और घड़ी में एक चीज ध्यान रखिएगा कि घड़ी का टाइम ना आगे ना पीछे, एग्जैक्ट बिल्कुल टाइमिंग। एक्यूरेट टाइम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने बट टाइम को अपने मोस्टली मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मोस्टली जो राइट हैंड वाले होते हैं, राइट हैंडर्स होते हैं, वो लेफ्ट में वॉच पहनते हैं, और जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं वो राइट में वॉच पहनते हैं। तो इज नहीं, इट लाइक? बट जी। आप जिस हाथ से ज्यादा यूज करते हैं, मतलब जिस हाथ से आप राइटिंग करते हैं, आप उसी हाथ पे घड़ी पहनिए। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट में पहनिए, अगर हम्म। आप राइटी हैं तो राइट में पहनिए, ओके। लेकिन स्ट्रेट पहनिए वॉच और हमेशा अपने साथ रखिए। हम्म। ठीक है, टाइम की वैल्यू आप समझेंगे तो टाइम आपकी वैल्यू समझेगा, बिल्कुल। है ना। तो आप फील कीजिएगा चेंजेस, अगर आपने जिस दिन से ये स्टार्ट किया यू कैन फील द चेंज कि ओके। क्या चेंज आता है। आपने घड़ी पहनना शुरू किया, आपके ऑटोमेटिकली काम जो रुके हुए हैं वो सब स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। इसीलिए कहते हैं कि रुकी हुई घड़ी हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। हम्म। तो इसलिए शायद ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपके घर में कई घड़ियां हैं तो सबका टाइम सेम होना चाहिए, आगे सबका टाइम पीछे नहीं सेम होनी होना चाहिए। चाहिए। हाँ ओके। जी, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर में हम हमेशा एक ही घड़ी रखें। अच्छा। जो भी वॉल क्लॉक है वो हमेशा एक ही रखें। ओके। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि गणपति जी की बहुत सारी फोटोज रखते हैं घर पे। हाँ जी। तो ये भी एक मेरी रिक्वेस्ट है आज, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम्म। गणपति जी भी हमें घर में एक ही फोटो रखनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए जहां भी हमने घर में गणपति जी रखा उनके बैक साइड हमें नहीं दिखे, ओके। गणपति जी का बैक साइड हमें ना दिखे। ठीक है। और कोशिश करना चाहिए मूर्ति जो भी है वो घर में ना रखे, क्योंकि हम लोग इतनी पूजा नहीं कर पाते मूर्ति की। हम्म। तो मतलब एक से ज्यादा गणपति घर पर नहीं रखने चाहिए हाँ बेसिकली, जी, क्योंकि जैसे कई लोग यूजुअली करते होता हैं। है कि वो एंट्रेंस पे भी लगा लेते हैं, देन मंदिर में भी गणपति होते हैं, फिर कुछ शो पीस में भी रख लेते हैं गणपति, तो वो हमें नहीं हाँ, करना है बेसिकली। नहीं, कई लोग करते हैं कि जैसे दिवाली पे नया लेके आते हैं लक्ष्मी हाँ गणपति जी। जी, आप बस वही लाइए, उन्हीं को रखिए और नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर उसको परवाह कीजिए। अच्छा मैम, गौरी जी का क्वेश्चन है कि 8 नंबर के लिए अगर कुछ रेमेडी है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं घर से, तो क्या कोई स्पेसिफिक कलर या कुछ ऐसा फॉलो करना चाहिए? ऐसा नहीं होता, 8 नंबर शनि का नंबर होता है। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये कि हनुमान जी की पूजा करें और कोशिश करें कि हनुमान जी के मंदिर से एक जो हनुमान जी का पैर उठा हुआ होता है उनका हाँ जी। जरूर अपने पास हमेशा रखें और उसको तिलक लगा के रखें। ओके मैम, 8 नंबर, मुस्कान जी का भी क्वेश्चन है कि घर में गणपति जी बहुत हो जाते हैं तो क्या करें? कोशिश कीजिए गणपति जी एक ही रखिए और गणपति जी की फोटोज को आप परवाह कर दीजिए या मंदिर में रखाइए। ओके। ठीक है। और मैम, स्टूडेंट्स को बेसिकली क्या डायरेक्शंस की अगर बात करूँ तो क्या ध्यान में रखना चाहिए पढ़ते वक्त, या स्पेसिफिक कुछ कि उनका अ, कंसंट्रेशन बढ़े, वो अच्छे से पढ़ पाएँ? जैसे कई बार होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या कैरियर कर चूज हाँ करना जी। चाहिए, है ना। अटक जाते हैं बच्चे, ये सोचते हैं कि ये करें या वो करें, या कैसे कैसे लाइफ में सक्सेस कैसे मिले। हुँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी बताया, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ओके। ज्यादा ईस्ट की तरफ होना चाहिए, जिससे कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। जी। ठीक है, और जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि कैरियर कैसे चूज करना है या क्या कैरियर हमें चूज करना है, तो वो कोशिश करें कि अपने घर का जो नॉर्थ रूम है उसमें रहना स्टार्ट करें, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लग जाएगा कि आपको क्या कैरियर चूज थॉट्स में करना क्लैरिटी आने लगेगी। है। नॉर्थ में क्लैरिटी आने लग जाती है। ठीक है। ओके मैम, छवि त्रिपाठी जी पूछ रही हैं कि व्हाई नेगेटिविटी कम्स इन आवर माइंड मोर देन पॉजिटिविटी?
देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी होती है ऐसी है, वो हमें खुद से सोचना है कि हम नेगेटिव एनर्जी कैसे अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अपने अंदर खींच रही हूँ, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जब ड्यूरिंग योर बाथ, आप जब नहा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। तो वो क्या होगा कि आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती जाएगी। तो नमक बेसिकली का जैसे हम भी आयुर्वेदा में बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो आप ल्यूक वार्म वाटर में नमक डाल के आप नहाइए, सो दैट आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। बॉडी तो रिलैक्स बेसिक हो जाएगी। कॉन्सेप्ट वही है सेम, बट उसको बस कहने का तरीका अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग है। हाँ जी, हाँ जी। मैम मुस्कान जी का क्वेश्चन है कि जिनके घर में बीमारियां ज़्यादा आती हैं बार-बार, उसके लिए क्या करें? जिनके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो सबसे पहले उनको अपने घर का नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट चेक करना चाहिए। अच्छा, तो नॉर्थ वो हम ईस्ट आराम से अपने मोबाइल का कंपास यूज़ करके कर सकते हैं। पास यूज करके कर सकते हैं। हुँ, तो जितने भी ये जो देखो गरिमा जी, जैसे हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ जी। ईस्ट वेस्ट और साउथ। हुँ, लेकिन उनके जो डायरेक्शन बनती है 8 डायरेक्शन में, जब हम उसको राइट, वो डिवाइड जो करते हैं, बीच के 2 बीच के जो, डायरेक्शंस के बीच वाले भी हाँ, डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, तो इनको क्लीन रखना बहुत जरूरी है। और इनकी जो भी फीचर्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो साउथ वेस्ट जहाँ पे भी हमारे घर का बहुत अच्छा क्लीन और सही होगा, वहां पे भी प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगे। तो बेसिकली वही है, हमें जो बचपन से सिखाया जाता है कि हाँ सफाइयाँ रखनी है, अपने आसपास गंदगी नहीं फैलानी है। जो मोदी जी मिशन चला रहे हैं स्वच्छ भारत, तो हमें अपना घर भी बहुत स्वच्छ रखना क्लस्टर, है। हाँ। क्लस्टर डीक्लटर करना है बेसिकली। जो हमारी ज़रूरत की हाँ, चीज़ें नहीं है उनको हम हटा सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं बेसिकली। हाँ जी। ओके, छवि जी ने थैंक यू बोला है आपको। थैंक यू गौरी जी जी। का क्वेश्चन है कि ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम? ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। आपके घर में अगर साउथ वेस्ट अच्छे से प्रॉपर है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए। देन योर ऑरा विल बी ऑटोमेटिकली चार्ज। कुछ डायरेक्शंस ऐसी होती हैं हमारी बॉडी को चार्ज कर देती हैं, अगर हम पर्टिकुलर उन डायरेक्शंस की वैल्यू समझते हैं। जैसे कहते हैं कि पूजा हमें नॉर्थ ईस्ट में करनी चाहिए, तो वो कि इसीलिए कहते हैं कि वहां पर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जेटिक कर देती है। तो अगर हम साउथ वेस्ट में बैठकर मेडिटेशन करते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। साउथ वेस्ट। ओके, सो बेसिकली व्यूवर्स वही है कि हमारे लाइफ में नंबर्स का, टाइम का, जैसे न्यूट्रिशन में या हम हेल्थ साइंस में बोलते हैं कि टाइम से आपको सोना चाहिए, टाइम से जागना चाहिए। वैसे ही है कि आपको डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए आपकी चीज़ों की, आप अपने नंबर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, और रितु जी आपको आंसर देंगी। अनुराधा जी कह रही हैं थैंक्स फॉर गिविंग पॉजिटिव सजेशंस फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड वी होप टू सी यू सून अगेन। एंड मैं डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चंस लाऊंगी हमारे व्यूवर्स के जो भी होते हैं, and we will try थैंक यू to सो मच। answer all the questions. Thank you so much. थैंक यू सो मच गरिमा जी। थैंक यू सर। Okay, ma'am. Bye bye. Take care. Thanks. बाय।